एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कह रहा है कि बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो आपको पता है दोनों का दोनों प्लस में है, तो ये जो है प्रथम पाद में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पे बात करें 52 नंबर का, तो क्या कह रहा है जी, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है। ठीक है, तो अगर आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है तो हमने आपको एक ही चीज कहा था कि आप दोनों का स्क्वायर कीजिए, फिर जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो है रूट चढ़ा दिए। यही 3 स्टेप को हमने कहा है। पहला स्टेप में करना है जी, आपको दोनों अंकों का स्क्वायर करना है। दूसरा स्टेप में जो है उनको जोड़ना है और तीसरा स्टेप में जो है रूट लगाना है। तो चलिए पहला स्टेप करने का प्रयास करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे जो है आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे जो है प्लस में 9 हो जाएगा। पहला स्टेप कर लिया स्क्वायर करके। दूसरा स्टेप में हमने कहा था कि जोड़ लीजिए, तो 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो यहां पे जो है 25 को होगा। ठीक है, और 25 का जो है उस पर जो है क्या करना है, तीसरा स्टेप में रूट निकालना है। ठीक है, जोड़ने के बाद यहां पे रूट निकालना, तो रूट निकालिएगा 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, यहां पे 5 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे जो है 5 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मन में करना है, लिखना नहीं है, मन में करना है। 4 का स्क्वायर होगा 16, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल यहां पे 5, खत्म। ऐसे ही आपको बनाना है। दूसरा यहां पे सवाल को देखने वाले दूसरा कर रहा है 53 और सवाल को देखिएगा, तो यहां पे जो है 2 को बिंदु आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि जो रेखाखंड इससे बनेगा ना जी, उसी का आपको जो है मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था जी कि आप x नियामकों को जोड़ें और इसका आधा कर लें। हमने यही ना कहा था। तो देखिए यहां पे जो x नियामक यहां पे 2 है और इसका x नियामक जो है यहां पे 4 है। तो जोड़िए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 का हम लोग आधा करेंगे तो यहां पे 3 होगा, यानी कि पहले ही 3 होगा। देखिए ना ही पहले यहां पे 3 है, ना ही पहले यहां पे 3 है और ना ही पहले यहां पे 3 है। यहां पे -3 है, प्लस में 3 नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो है प्लस में 3 दिया, तो यही जो है आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वैसे हम देखते देखते बता पाएंगे, लेकिन हम यहां पे आपको समझा रहे हैं, इसलिए जो है आपको दूसरा नियामक भी निकाल के दिखाएंगे। अब देखिए क्या करना है जी, इस y नियामक को भी क्या करना है जी, यहां पे जो है जोड़ना है और आधा करना है। सेम काम वही करना है, दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए। तो 2 और 4 को जोड़े तो 6, 6 का आधा किए तो यहां पे 3 हुआ। अब देखिए -4 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 होगा और -6 का आधा कितना होगा जी, -3 यहां पे हो जाएगा। तो यही जो है आपका नियामक यहां पे बनने वाला है। ऑप्शन यहां पे जो है सी हो गया। ठीक है, देखिए 54 नंबर जो सवाल देखने का प्रयास कीजिए, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना किस पाद में होंगे। देखिए दोनों का दोनों यहां पे माइनस में है और आपको पता है ये जो है तृतीय पाद में हो जाएगा। तो बबुओ रे सुनना है, ध्यान दे हमार बात तो नहीं सुने का प्रयास करा। 54 नंबर तक जो सवाल बतानी है, 4 गो सवाल बतानी है, तारा कितना मजा से समझ में अल मजा आइल न। तो ऐसे ही पूरा के पूरा वीडियो में मजा आए वाला बा और ऐसा धासु ट्रिक बताए न, जौन से तोहरा के का बताए जी, परीक्षा में सवाल बनाए में, गणित के सवाल अगर बनावे जीवन न तो 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तारा बनावे में खूब से खूब टाइम लगे, तो 20 से 25 मिनट लगी। कैसे कि जौन हम तरीका बताइले उ यूट्यूब पर भी केहू ना बतावेला और पिछला 3-4 साल से बतावता होता नहीं। यही से हमरा ऊपर तो विश्वास करके वीडियो के पूरा का पूरा लास्ट तक ले देख सकता रहा। तो बबुआ कमाल धमाल मचावे के बाद तो एक बार कमेंट करके बता दो कि तोहरा के हमार लेक्चर कैसा लागता, एकदम जोन पढ़ावत नहीं तो कड़ेजवा में बसत कि नहीं बसत, ई जरूर बतावे के प्रयास करा। चला है जब 55 नंबर जोन सवाल बा तोहरा के समझावे के प्रयास करते नहीं, काहे से कि ई जोन सवाल बा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बा। काहे से कि ई जोन सवाल बा ना बबुआ, ई 2018 में कंपार्टमेंटल में पूछले हुए, लेकिन जो सवाल सब्जेक्टिव का जौन का ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बा, वैसे एकर आसानी से सॉल्यूशन हम बताएं, लेकिन एकर बेसिक सॉल्यूशन पहले देखला। देखो पहले हम जो हार्ड सॉल्यूशन कराओ तनी हार्ड, ठीक है ना, क्या ये बात हम पहले ही बोला तनी, पहले एकरा के हार्ड सॉल्यूशन कराए वाला बने, फिर तोहरा के जोन बा इजी सॉल्यूशन भी कराएम। ठीक है ना, क्या एकदम इजी जोन आसान एकदम सॉल्यूशन वाला नु तोनो बताएम। एकरा के आसान मत कह, एकरा के झक्कास मेथड कह, तोनो हम बताएम ना रखिए। झक्कास मेथड जो है एक तरह के का करके मुझे बतावे के प्रयास करे, तो दोनों मेथड जो है तो समझे के प्रयास करिए। अगर तोहरा के मजा ना आई ना तो फिर कहिए तारा सेलेक्ट करे के पड़ी ओबरा कि हार्ड क्वेश्चन बने के हार्ड सॉल्यूशन तारा आसान लागल हो या फिर हमार जोन झक्कास मेथड बा तो आसान लागल हो। तारा के जरूर ई बात के समझे के पड़ी, यही खातिर ई तू क्वेश्चन के आराम से देखे के प्रयास कर। पहले तो एक ऐसा क्वेश्चन खातिर डायग्राम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होला, तो वो डायग्राम बनाओ। देखो एगो जौन बार रेखाखंड वाले ला जौना में एगो जौन बिंदु बा पहले छोर में बा, देखो जब
पी जौन बावे पी एकर कितना मान निर्देशांक तो -4 और यहाँ 2 देले बा। ठीक बा, देखिए गिलका जो यहाँ पे जो बिंदु देले बा तो क्यू देले बा और एकर निर्देशांक देले बा कितना जी 8, यहाँ पे 3 दे देले बा। ठीक बा, और कहता कि y अक्ष के कोनो एगो बिंदु बा, मान चलते नहीं कि जो एगो y अक्ष के बिंदु हो गल। ठीक बा, ई जौन बिंदु बा ई रेखाखंड के कोनो न कोनो एगो अनुपात में बांटता, उ अनुपात ही तोहरा के बतावे के बा। ठीक बा, अब देखो अगर यहाँ पे जब बिंदु ए यहाँ कर लेता नहीं कौन सी तो ये y अक्ष पर बा, कौन सा अक्ष पर बा y अक्ष पर, और तोहरा के पता बा कि y अक्ष पर कोनो बिंदु के नियामक हुई ओमे x अक्ष नियामक होई 0 होई और दूसरा का जो y नियामक बा तो अपन रही जितना भी रहे वाला होई 1 रहो 2 रहो 3 रहो ई रही, लेकिन x नियामक हमेशा ही 0 रही, यानी कि भुज जौन बा y अक्ष पर 0 होला। ई बात के तोहरा के बतैले बने तो जब मान लेते हैं कि हमने कहा जी 0 और y बावे, और हमने के इहो माने के पड़ी कि ई जौन अनुपात बटता तो के अनुपात 1 में बटता। जब भी तोहरा सवाल बनावे के होई ऐसा जौन अनुपात में होकी तो अनुपात तोहरा ज्ञात करे खातिर हमेशा मान लिया के अनुपात 1 मान लिया। ठीक बा, अनुपात का माने एक बतौरा कि अनुपात यहाँ 1 मान लिया, बस इतना ही बतौरा से हम कहे के चाहते हैं। ठीक है, बस अनुपात में के अनुपात 1 मान लिया, बाकी कुछ भी हम ना कहे। ठीक है, बस इतना मान लो। अब देखा यहाँ पे ध्यान से, ठीक बा, हाई देखो पहल का जो नियामक बा तवना के x1 और y1 मनिया थोड़ा सा लेंदी हुई, बात के समझो। हम तोरा के पहले हार्ड सॉल्यूशन जानबूझ के बताओ तनी ताकि जौन बा ए से हम जंप करा सकी झकास मेथड पर। ठीक बा, तो हार्ड सॉल्यूशन तनी सा बात, तनी सा, बस तनी सा थाम लो बबुआ, थाम लो, कड़जवा के संभाल के रखब न तो हम तोरा के इतना तेज बना देम, इतना तेज बना देम कि तोरा मैंने क्या बताई जी जिंदगी में लागी कि हम ही ऐसा टीचर बनी जौन की तारा के पार घट लगा सकत नहीं। तो यही से हमरा पर विश्वास करा। ठीक बा, हम तोरा का हार्ड सॉल्यूशन पहले बताओ तनी, लेकिन उम्मीद बा कि तारा आसान सॉल्यूशन भी समझ में बिल्कुल आई, ई बात के हम गारंटी देता नहीं। अब देखो हे जो का क्यू जोन बा एकरा के मान लिया x2 और यहाँ पे y2 मान लिया। है जोन बिंदु बा तौना के नियामक ज्ञात करे खातिर एगो सूत्र लगेला। है जोन ए बिंदु बा ना जोन बांटा था तौना के नियामक ज्ञात करे खातिर एगो सूत्र लागी, और इस सूत्र के जहन बा नाम लिखा। ठीक बा, का बा सूत्र जी m1x2, क्या का बा सूत्र एकर m1x2 प्लस में m2x1 और बेटा m1 प्लस में m2 और इन्हें y ने खोला m1 y2 प्लस m2 y1 बेटा m1 प्लस में m2। यहां पर जो है यही वाला जो है सूत्र आपको अप्लाई करना है। इसमें एक बात जो है आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो यहां वाला जो बात आप लोग दिख रहा है ना जी, ठीक है, ए एक्चुअल में जो है x नियामक होता है, और इसमें देखिए x नियामक यहाँ पे 0 है, यानी कि जो x नियामक है वो यहाँ पे जो है 0 के बराबर होगा। और देखिए ए वाला जो है यहाँ पे y नियामक है, ठीक है, और यहाँ पे y नियामक जो है y है, यानी कि जो है ई वाला जो y नियामक है वो आपके यहाँ पे यहाँ वाले जो है y नियामक के बराबर होगा। यानी कि यूं हम लोग कह लें तो 0 जो है इसके बराबर है और y जो है इसके बराबर है। बस इतना सा बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इतना सा बात समझ में आ गई बनू तो बस तनी सा लाइक कर दो ताकि हमरो एंगेजमेंट बढ़ जाए। एंगेजमेंट बढ़ी नू तो थोड़ा सा हमरो के ई वीडियो के यूट्यूब का करी प्रमोट करी तो आउडी लइका यहाँ से जौन सा हमरा बड़ी मजा आई। अब देखा यहाँ पे ध्यान से, अब हमनी के यहाँ पे जौन बा के मान निकाले के ही मकसद बा। ठीक बा, के मान निकल जाओ, हमनी के बस इतना ही काम करे बा, तो के मान निकलल आंसर आ जाए। तो यही से हमने क्या करम सा हई वाई के तुलना ना करम सा, हेकर तुलना ना करम सा। ठीक बा, हेकर तुलना हमने के ना करम सा, ऐसे ना करम सा कैसे कि एमे 0 नहीं खेवा। ठीक बा, अब आगे थोड़ा सा बतावे वाला बानी काहे हम एकरा के नहीं करत, फिर से दोबारा से पहले यहाँ पर समझो। हई 0 यहाँ बा तो 0 यहाँ पे लिखत नहीं, हम ध्यान रखिए, और वाई जो बा तो वाई लिखत नहीं सर। ठीक बा, हेकर मान रखा m1 के जौन मान बा, m1 के मान देखा है ये जौन अनुपात होला तौने के यहाँ पे m2 और m1 कहा जाला जौन भी बात है। m1 के माने जो के बा, m2 के माने जो 1 बा। ठीक बा, तो m1 के माने जो है के रख लो। ठीक, x2 के माने यहाँ पे कितना बा, x2 के मान देखा x2 यहाँ बा, x2 के माने यहाँ पे 8 बा, तो यहाँ पे 8 रख लो प्लस। ठीक है, m2 के माने जो है 1 बात है यहाँ पे 1 रख लो, और देखो यहाँ पे जो है x1 का जो मान है वो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी -4 हम लोग रख लेंगे। इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो बबुआ ध्यान से सुना, हमारा ऊपर विश्वास करब, तरह के झकास मिनट से बताएं ना तो बहुत आसान लगी, लेकिन हार्ड सोल्यूशन जो बा पहले से सीख लो, बहुत जरूरी बा। देखो m1 और m2 के जोड़े के बाद तो k प्लस में 1 हमने के कर लिया, यानी कि m1 के मान k और m2 के मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे k प्लस में 1 कर लेंगे। अब देखिए जी m1 का मान यहाँ पे k है तो हम लोग k रखेंगे
इनटू में देखिए y2 का जो मान है, y2 का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग जो है 3 रख लेंगे, प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान देखिए m2 का मान 1 है तो हम लोग 1 रखेंगे, इनटू y1 का जो वैल्यू है वो 2 है तो यहाँ पे जो है 2 रख लेंगे बेटा। m1 प्लस m2 है तो यहाँ पे k प्लस हम लोग 1 कर लेंगे, बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास यही कर रहे थे, ठीक है, कि हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे, देखिए यहां पे एक चर आपको y दिख रहा है और यहां पे एक चर जहां पे k दिख रहा है, ठीक है। अगर दोनों का हम लोग तुलना करेंगे तो दो गो चर इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जब दो गो चर हो जाता है तो उसमें से किसी एक चर का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वहां से नहीं निकाल पाएंगे आप एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना क्या। तो इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को तुलना करेंगे जो का जी जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो केवल क्या चीज एक गो चर यहाँ पे जो है k दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है 0 वाला का जो है तुलना करेंगे। इस बात को आप जो ध्यान रखिएगा। हम क्यों यहाँ पे y का तुलना करने से बच रहे हैं इसको हमने समझाया, क्योंकि यहाँ पे दो गो चर हो जाए, एगो k भी चर है, एगो यहाँ पे जो है y भी चर है। दो गो चर हो जाए तो फिर मान आप लोग नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक गो चर हो तो आप लोग मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तुलना करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए भाई 8 में k से गुना होगा तो यहाँ पे जो है 8k यहाँ पे हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे गुना करें तो माइनस होगा, 4 एकम यहाँ पे जो है 4 होगा, ठीक है ना क्या। बटन में देखने का प्रयास करेंगे तो k प्लस में यहाँ पे 1 है तो k प्लस में यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा बराबर। देखिए भाई जो है x नियमक है और ये भी x नियमक है, दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा, हमने ऊपर वाले स्टेप में बताया हुआ, ठीक है। तो ये जो है पहला नियमक जो है यहाँ पे पहला नियमक 0 के बराबर यहाँ पे होगा तो हम लोग 0 के बराबर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है तो आपको भी पता है कि 8k माइनस में जो 4 है वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा जी, क्योंकि बेटा के नीचे यहाँ पे देखिए k प्लस में 1 है, अगर इसको हम लोग इधर से गुना करें तो 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 में हमने k प्लस 1 से गुना किया तो 0 ही हो गया। अब k का मान यहाँ पे निकालना है तो आपको भी पता है कि -4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 4 होगा और k के गुना में 8 है तो क्या करेंगे जी यहाँ पे बट्टा के नीचे लेके चल जाएंगे और यहां से जो है k का मान आप लोग का निकलेगा जी 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 यहाँ पे कटाएंगे, 4 एकम 4 होगा, 4 दूना के 8 होगा तो 1/2 बार में यहाँ पे कट जाएगा तो k का मान यहाँ पे 1/2 निकल जाएगा। देखो बबुआ समझ में आ गया। अब k का मान हम लोग निकाल लें तो यहाँ पे जो k का मान रखेंगे 1/, यहाँ पे जो है 2 रख लिए और इनटू में क्या होगा जी यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना क्या। अब देखिए इसको हम लोग अनुपात को जो है ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें, ठीक है। अनुपात को ज्ञात करने के लिए कभी भी यहाँ पे जो है अनुपात में बट्टा में नहीं रखते हैं अंक को, ठीक है। इस बट्टा को गायब करना होता है और इसके लिए देखिए बट्टा के नीचे 2 है ना जी, तो हमको दोनों तरफ जो है 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि हई वाला 2 है 2 कट जाए, ठीक है। तो देखिए जब इस वक्त इधर जो है, ठीक है, जब 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो इधर का बचेगा जी 1 बचेगा, ठीक है ना क्या। और देखिए जब इधर 2 से गुना करना 2 एकम यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बटन नीचे 2 है तो इधर लाके गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 2 एकम यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग जो है समझ सकते हैं तो यहाँ पे 1 अनुपात जो है 2 आ जाएगा और यही जो है इस सवाल का बिल्कुल भयंकर वाला आंसर होगा, ठीक है ना क्या। अब यहाँ पे जो है झक्कास मेथड कौन सा है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले, इसके बारे में, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए, अगर हम आपको यहाँ पे झक्कास मेथड का एक बहाना नहीं देते, ठीक है, तो आप जो है इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं देख पाते, ठीक है ना क्या। अब ये सवाल जो है वास्तव में जो है 2 मार्क्स के लिए जो है सवाल पूछा जाता है। कितना मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है जी, 2 मार्क्स के लिए सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब इसको ऑब्जेक्टिव में पूछने का पर्पस क्या है जी, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछने का पर्पस बस इसका इतना ही भर है, ध्यान रखिए कि आप जो है इस चित्र को जो है दिमाग में बनाएं, इस सूत्र को भी आपने दिमाग में लिखना है, ठीक है। आपको जो है बस ए वाला लाइन लिखना है, ठीक है ना क्या। और ए वाला लाइन लिखने के बाद सीधे सीधे जो है आपको यहां तक पहुंचना है और यहां पहुंचने का जो है आपको यहां पे पहुंचना है। तो देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ध्यान रखिए 3 स्टेप पहुंचिएगा आपको जो है यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट सॉल्यूशन जो है नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए भाई, कोई भी शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी तो फिर देखने से फायदा क्या है, बुआ देखने से कोई फायदा नहीं है इस सवाल को, ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऐसा सवाल को जो है छोड़े, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है, ठीक है। तो ये जो है छोड़ने वाला क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जी छोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें नहीं उलझना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यही आप लोग को सतर्क करते हैं। अब देखिए आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सब आसान क्वेश्चन है, मेरे पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, एकदम अच्छे ढंग से जो है आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको छोड़कर नहीं जाना है इस वीडियो को, एकदम बिल्कुल वो भरोसा रखा, हम झक्कास तो नहीं, झक्कास से तोरा के पढ़ावे के विश्वास करवा होता नहीं, ठीक है, झक्कास ही पढ़ाएं तो पढ़ाएं, ये बात ध्यान रखिए। अब चलो यहाँ पे 55 के बाद यहाँ पे जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, ठीक
ठीक है, कि आप लोग जो देख रहे हैं वो चैप्टर जो 7 देख रहे हैं ना, इसका निर्देशांक ज्यामिति देख रहे हैं, और इस निर्देशांक ज्यामिति का जो है आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में जो है हम सॉल्व करने वाले 51 नंबर से लेकर के जो है 100 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। इसका जो पार्ट 1 था जिसमें हमने 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के सॉल्व किया था, जो पार्ट 3 आएगा वो कहते जी 101 नंबर से लेकर के 145 नंबर तक के जो है क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप जो देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों जो पार्ट है, ठीक है, या फिर जो है बाकी जितने भी चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर का जो है वीडियोस आपको जो है मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट को जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आपको सारे सब्जेक्ट के जो है वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो या फिर सब्जेक्टिव के हो या फिर वीवीआई गेस क्वेश्चन को हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या फिर जो है थ्योरी हो, कुछ भी हो, हर टाइप का जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम क्वेश्चन को आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है गुरुदक्षिणा आपको देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, बहुत कम देना। ठीक है, गुरुदक्षिणा आपको देना पड़ेगा, जिससे जो है आप बिना प्रचार के जो है सारे के सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग झक्कास सर पे भरोसा दिखा करके एप्लीकेशन पे जरूर आने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 56 इंच का जो है सीना आप लोग अपना तान लीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। यहां पे कह रहा है कि ए का मान जो है जिसके लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है, तो इसमें आपको ए का मान क्या होगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो संरेख होने के लिए जो सूत्र आप लोगों को बताया जाता है वो क्या बताया जाता है जी, यहां पे जो है सूत्र होता है x1 इंटू में y1, ठीक है, y2 माइनस में आप जो है y3, ठीक है ना, क्या प्लस है x2 इंटू में यहां पे बताता है y3 माइनस में y1 बताया जाता है। फिर देखिए x3 इंटू में y1 माइनस में कैसे जी, यहां पे जो है y1, एक मिनट y1 और माइनस में आप जो है y2 बताया जाता है। और इसके बाद क्या चाहिए था जी, इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है 0 बताया जाता है। क्या बताया जाता है जी, यहाँ पे जो है बराबर में 0 बताया जाता है। ये जो है आप लोग जो है जरूर जाने होंगे। ठीक है ना, क्या ये वाला सूत्र जो है आप लोग जाने होंगे। अब देखिए इसमें x1 जो है यहाँ पे है और y1 यहाँ पे है। ठीक है, x2 यहां पे है, y2 यहां पे, x3 यहां पे है और y3 यहां पे है। ठीक है, सारे चीजों का यहां पे जो है मान रखना है, फिर आप जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतना जल्दी सॉल्व कीजिए, आपका ए का मान आ जाएगा। तो वही स्मार्ट अप्रोच जो है हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस सूत्र के अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप जो है ए का मान ज्ञात कर पाए। तो बुआ मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपको हम सबसे बेस्ट मेथड जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x1 का जो मान है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए रख लेते हैं। y2 का जो मान है रखे, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 रखेंगे माइनस। देखिए y3 का मान यहाँ पे है तो y3 का मान जो है 6 है, तो यहाँ पे करेंगे जी हम लोग 6 रख लेंगे। प्लस देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग जो है 3 रखेंगे, इंटू में y3 का जो मान है 6 है तो यहाँ पे जो है 6 रखेंगे, माइनस में y1 का मान जो है 2a है तो यहाँ पे जो है 2a हम लोग रख लेंगे। प्लस में देखिए x3 का मान कितना है, तो x3 का मान जो है माइनस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पे रख लेंगे, इंटू में देखिए y1 का मान जो है 2a है तो यहाँ पे जो है 2a कर लेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 रख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए a में अगर 1 से गुना होगा तो यहाँ पे जो है a हो जाएगा, a में माइनस 6 से गुना होगा तो माइनस का यहाँ पे जो है 6a हो जाएगा। प्लस देखने का प्रयास कीजिए, 3 में 6 से गुना होगा तो 3 छक 18 यहाँ पे होगा, 3 में माइनस 2 से गुना होगा तो कितना होगा, माइनस 3 गुना का यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 6a यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 में अगर 2a से गुना होगा तो यहाँ पे जो है माइनस का 2 गुना का 4a हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा और 2 एकम यहाँ पे जो है 2 होगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो गया। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है a है, अब बाकी सब यहाँ पे जो है माइनस में जो है सब है। ठीक है ना, क्या कच्चे में सबसे सब कुछ कितना है माइनस में, तो माइनस में 6a, माइनस में 6 है, माइनस का जो है 12a होगा, अब माइनस 12a या माइनस में 4 है कितना होगा जी, माइनस का जो है 16a होगा। ठीक है, माइनस में क्या होगा जी, यहाँ पे 16 होगा, अब प्लस में यहाँ पे एक a है। ठीक है, तो माइनस 16a या प्लस में एक a मिलकर कितना होगा जी, माइनस का जो है 15a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक a जो है घट जाने वाला है। ठीक है, अब अंक को यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो 16 को और यहाँ पे जो है 2 को कितना होगा जी, 16 और 2 यहाँ पे 16 का 18 और 2 यहाँ पे जो है 20 होगा, और जब 20 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में यहाँ पे जो है 20 हो जाएगा। यहां से अगर a का मान हम लोग ज्ञात करना चाहें तो माइनस में b बटा में जो है माइनस का 15 होगा, कटाएंगे 5 से तो 5 चौका 20, अब 5 यहाँ पे 15 होगा, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस में बन जाएगा, तो 4/3 जो है यहाँ पे प्लस में होगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सवालों को जो है इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर सके उतना जल्दी आपके लिए जो है बेहतर होगा। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं 57 नंबर सवाल पे। करा कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको यहां पे जो है झक्कास मेथड बताएंगे, क्योंकि ये सवाल जो है झक्कास मेथड वाला जो है सवाल है।
ठीक है, जक्कास मेथड वाला सवाल है। तो देखिए जी, यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। बीच की दूरी ही तो ज्ञात करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए आपको जो है एक्स नियामकों का अंतर निकालना है और स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ेगा बबुआ, ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है बचेगा 2 होगा, और 2 का आपको जो है स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना क्या। अब देखिए यहाँ पे -1 में से जो है आपको 3 घटाना है। ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो क्या होगा जी, -3 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे जो -1 कितना होगा जी, -4 होगा। ठीक है, -4 होगा, और इसका भी क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको हमने समझा दिया कि आपको घटाना है और स्क्वायर करना है। तो एक्स नियामक को हमने घटाया, 4 में से 2 घटा तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे -1 में से 3 को घटाया तो -3 बना, तो -1 और -3 कितना होगा जी, -4 होगा, और -4 का हमने स्क्वायर यहाँ पे कर लिया। अब करना कुछ नहीं, प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे जो है क्या करना है जी, रूट लगा देना है, बस इतना ही सा काम करना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 4 होगा, -4 का स्क्वायर जो है प्लस में यहाँ पे जो है 16 होगा, 16 और 4 यहाँ पे कितना होगा जी, 20 होगा, तो रूट के अंदर 20 हो गया, और 20 का वर्गमूल जो होता है वो 2 रूट अंदर 5 होता है। कैसे निकाले जी, तो देखिए यहाँ पे जो है फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल जो यहाँ पे जो है 2 होता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है ना क्या। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग जो है ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 का वर्गमूल क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पे 2 गुने हम लोग 5 में तोड़ सकते हैं। क्या होगा जी, 2 दूना के 4, 4 5 यहाँ पे जो 20 होगा, 2 को 2 के बदले यहाँ पे जो है 1 2 होगा। 5 का वर्गमूल पहले 5 का जोड़ा नहीं लग रहा था, रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट अंदर 5 यहाँ पे जो वर्गमूल होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 57 नंबर का यहाँ पे जो है आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे यही होगा, ऑप्शन जो है डी होगा। लेकिन 58 नंबर जो सवाल है ना, ये जो है आपके लिए बहुत ही मजेदार है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, फिर 24 में पूछ दिया है। ठीक है, तो ये सवाल जो है रिपीटेशन मोड में पूछ रहा है, इसका मतलब जो है आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत तो बिल्कुल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष यहाँ पे दिया है, ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया, यहाँ पे जो है सी का मान दे दिया है, तो आपको केंद्रक का निर्देशांक जो है पूछ रहा है। तो केंद्रक का निर्देशांक जब भी कहे तो आपको सभी एक्स नियामक यानी कि सभी पहिलका को जोड़ देना है। ठीक है, सभी पहिलका को जोड़ना है और 3 से भाग देना है। ठीक है, क्या करना है जी, 3 से भाग करना है, तीनों को यहाँ पे जोड़ना है और तीनों को 3 से भाग दे देना है। ठीक है, जोड़ के देखिए -1 है, यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे जो है 8 है, तो 8 और 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 13 होगा, और 13 में से एक घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो 13 में से एक घटेगा तो कितना होगा जी, 12 होगा, और 12 में हमें जो है 3 से भाग देना है। ठीक है क्या। और देखिए दूसरा नियम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, हम लोग फिर से तीनों को जोड़ेंगे, तो 0 हो गया, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 होगा, -2 और प्लस में 2 कितना होगा जी, फिर 0 हो जाएगा, -2 + 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो घट के क्या होगा, 0 होगा, और इसमें भी आपको जो है 3 से भाग देना है। तो करना कुछ नहीं है बबुआ, ध्यान रखो, करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको जो है सिंपली जो है पहिलका तीनों को जोड़ना है और 3 से भाग देना है। सेम उस तरह से दूसरा का तीनों को जोड़ना है और जो है आपको 3 से भाग कर देना है, बस यही वाला जो है आपको काम करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 से 12 कटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 0 में 3 से भाग देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 0 जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए लिखना बस यही जो है 2 लाइन है, 2 लाइन का 1 लाइन लिखना है, उसको आंसर जो है टेक आउट करना है। इतना आसान सवाल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 59 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी जो बिंदु है वो इतना रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो एक देखिए पहला जो है यहाँ पे x का मान होगा, दूसरा यहाँ पे y का मान होगा। पहला यहाँ पे देखिए x का मान, दूसरा का y का मान होगा, पहला x का मान, दूसरा का y का मान, पहला x का मान, दूसरा का y का मान। हम लोग जो है यहाँ पे x के जगह पे मान रखेंगे और y के जगह पे मान रखेंगे। ठीक है, और मान रखने के बाद चेक करेंगे, जहां पे जो है ये समीकरण जो है बराबर नहीं हो पाया, ठीक है, वही वाला जो है बिंदु नहीं होगा। अगर बराबर हो रहा है तो वो बिंदु उस समीकरण में होगा तो होगा, इस बात का गारंटी मेरा है। ठीक है क्या, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत जो है ऑप्शन डी से करते हैं। ठीक है क्या, x का मान यहाँ पे 2 है तो हम लोग x पे यहाँ पे 2 रखेंगे, y का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 दूना का यहाँ पे जो है 6 होगा। देखिए 3 दूना का यहाँ पे कितना होगा जी, 6 होगा, तो 6 में से 6 घटे तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन बराबर में यहाँ पे जो है 5 है, तो क्या 0 के बराबर जो है 5 हो सकता है जी? आप कहेंगे सर जी बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो है इसका मान रखने तो इस पे बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा जी, यही वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो बिंदु इस रेखा पर जो है माने कि इस समीकरण पर जो है नहीं होगा। ठीक है क्या, यानी कि हाई अगर फॉलो नहीं करता तो समीकरण क्या चीज नहीं होगा, क्या अगर फॉलो कर गया तो ये वाला जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो अलग अलग जो है मान रख के चेक कर सकते हैं, देखिएगा सब में फॉलो करेगा, बस ऑप्शन जो है डी में फॉलो नहीं करेगा।
ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं 60 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना में किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे माइनस है, दूसरा का यहाँ पे प्लस है। आपको पता है पहले माइनस हो दूसरा प्लस हो, क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है हम लोग जो है द्वितीय पाद में रखेंगे। किस में रखेंगे जी, द्वितीय पाद में हम लोग रख देंगे। तो 60 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 61 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कर रहा है जी, यहाँ पे 61 नोट कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो करना कुछ नहीं, आपको हमने बताया है कि x नामक को घटाइए और स्क्वायर कीजिए। तो 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 6 होगा, 6 का स्क्वायर आपको करना है। देखिए जी, यहाँ पे जो 11 में से जो है 3 घटाइए, y का नियम घटाइए, तो 11 में से 3 घटे तो 8 होगा, और 8 का भी आपको स्क्वायर करना है। अब फिर रूट चढ़ा देना है, यही तो आपको बताया है दूरी याद करने के लिए। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 36 होगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होगा, 36 64 यहाँ पे जो है 100 होगा। ठीक है, और 100 का यहाँ पे जो है वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा जी, 10 आएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 61 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, y बराबर जो 10 है, आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर y का मान यहाँ पे दिया है ना जी, तो ई x के अक्ष के समांतर होगा। ये बात हमने समझाया था। ठीक है, अगर ध्यान रखिए y अक्ष के समांतर का बात करना होगा, ठीक है, तो वो x का जो है नियामक देगा। ठीक है, x का जो नियामक होता है ना जी, x का जो नियामक होगा, ठीक है, यानी कि x बराबर यहाँ पे जो दिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा जी, यहाँ पे y अक्ष के समांतर होगा। अगर वही y का मान यहाँ पे दिया तो x अक्ष समांतर होगा। तो ये एक दूसरे का उल्टा चलता है, y का मान देगा तो x अक्ष समांतर होगा, अगर x का मान देगा तो y अक्ष के समांतर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक दूसरे का उल्टा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों का दोनों यहाँ पे जो है माइनस में होता है। ठीक है, तो दोनों का दोनों माइनस यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से जो है दूरी 5 है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का बात कर रहा है। ठीक है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियम क्या बताया जी हमने, पहला जो है यहाँ पे 0 होगा, दूसरा का यहाँ पे जो है y होगा। ठीक है, तो पहला 0 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला 0 है, यहाँ पे पहले 0 नहीं है, यहाँ पे पहले 0 नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन सही छट गया। ठीक है, y अक्ष पर जो है बिंदु पूछा था, और यहाँ पे जो है 0y यहाँ पे यानी कि इसका होगा नियामक। ठीक है, यानी कि पहला नियामक यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, और पहला नियामक यहाँ पे जो है 0 है। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 64 का यहाँ पे जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण जो है कौन सा होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा, ठीक है, वो y बराबर 0 होगा। हमने कहा है कि उल्टा होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो y बराबर 0 होगा। ठीक है, और वहीं जो x बराबर जो 0 है ना जी, ठीक है, वो y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, y अक्ष का जो है समीकरण कौन सा होगा जी, y अक्ष का जो समीकरण है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा जी, तो x बराबर यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है उल्टा याद रखना है। ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0। ठीक है, एक दूसरे का यहाँ पे उल्टा होता है, इसे आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बबुआ सुना ना है ना, सुना ध्यान दो। 65 नंबर तक ले सवाल बताइए, यानी कि 15 को सवाल बताइए, और तोहरा के मजा जरूर आवत है। ठीक है, अगर मजा आवत है ना तो एक बार कमेंट करके बता दो, क्या कमेंट करबा हो, जी सर। ठीक बा, जी सर मजा आवता। ठीक बा, क्या लिखे कमेंट में, जी सर मजा आवता। अगर मजा आवता ना तो सच में मजा माने कि आवता, ऐसा बात लिख दिया, एकदम पक्का लिखा, और साथ में अपन जो है डिस्ट्रिक्ट के भी नाम जो है कमेंट करिए। ठीक है, DST हाइफन ले दिए, और जैसे सिवान डिस्ट्रिक्ट से होगा तो सिवान लिखिए, मधुबनी से होगा तो मधुबनी लिखिए, बेगूसराय से होगा तो बेगूसराय लिखिए, अपन जिला का नाम जरूर लिखे के प्रयास करिए। ठीक बा, तब तक तनी हम पानी पियत नहीं, फिर हम चलते नहीं 66 नंबर सवाल से। ठीक बा, तो तनी पानी पी ले, फिर हमने के चल जाई पढ़ल जाई। हाँ बबुआ देखो दे, 66 नंबर सवाल से यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो है नियामक कितना है जी, 2, P है। तो यहाँ पे P का मान ज्ञात करना। हमने आपको मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र बताया है, कहा है कि दोनों x नियामकों को आपको जोड़ना है और आधा करना है, फिर जो है दोनों y नियामकों को जोड़ना है और यहाँ पे क्या करना है जी, आधा करना है। ठीक है, तो जब करेंगे ना जी, तो पहला नियामक जो है मध्य बिंदु का x नियामक होगा, और दूसरा नियामक यहाँ पे जो है y नियामक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें P का मान ज्ञात करना है, कि जो है देखिए पहला x होगा, यहाँ पर जो है y होगा। ठीक है,
कैसे ही मध्य बिंदु का जो है नियमक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y नियमक का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। p का मान ज्ञात करना है, मतलब कि y नियमक का आपको जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब y नियमक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी हम लोग, भाई y नियमक को जो है जोड़ेंगे और आधा करेंगे, यही ना काम करना है जी। तो देखिए y नियमक यहाँ पे जो माइनस का 5 है, यहाँ पे जो है कितना जी 11 है, ठीक है। तो 11 को माइनस 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पे माइनस 5 होने की वजह से घटेगा, तो 11 में से 5 घटेगा, तो यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का हमें आधा करना है, तो आधा करेंगे तो कितना होगा जी, क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आपको हम फिर से एक बार करना है, क्या चीज कीजिए जी, यहाँ पे जो आप लोग सवाल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई x1 प्लस में x2 का आधा करना है, ठीक है। तो x1 का मान यहाँ पे 6 है और x2 का मान यहाँ पे जो है -2 है, ठीक है। तो 6 और -2 यहाँ पे हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए y1 प्लस में y2 करना है, तो y1 का मान जो है -5 है, यहाँ पे y2 का मान जो है प्लस में 11, ठीक है। तो -5 और प्लस में यहाँ पे 11 होगा, इसका आधा करना है, ठीक है। तो 6 में से 2 घटे तो यहाँ पे 4 होगा, 4 का आधा करना है, ठीक है। क्या देखिए 11 में से 5 घटे तो यहाँ पे 6 होगा, 6 का आधा हमें करना है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 2 होगा, और 2 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और p के रूप में दिया है, लेकिन यहाँ पे आया है हमारा 2 3 आया है, ठीक है। 2 और p के रूप में यहाँ पे जो है सवाल में दिया है, लेकिन हमारा आया है 2 3, ठीक है। तो जरूर यहाँ पे जो है p का मान कितना रहता होगा जी, 3 रहता होगा, इसलिए यहाँ पे जो है 3 यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है झकास मेथड से चल सकते हैं। 11 में से 5 घटे तो 6 होगा, 6 का आधा यहाँ पे जो है 3 होगा, काम खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि y नियमक यहाँ पे जो है ज्ञात करना था। तो आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, आप चाहे तो पृथ्वी पत्रा जो है लिख करके बना सकते हैं, आप चाहे तो मेरे पास जो है माइंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाई कोटि का मान पूछ रहा है, तो हमने आपको जो ट्रिक बताया था कि कहा जी भू को यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है, भू को, ठीक है। तो पहले का जो यहाँ पे जो है भुज होगा, दूसरा का यहाँ पे जो है कोटि होगा। तो कोटि मतलब दूसरा का नियम, तो दूसरा का नियम कितना जी -7 है, तो यहाँ पे जो है माइनस का 7 यहाँ पे जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 68 नंबर, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक जो है इतना है, ठीक है, क्या व्यास का जो सिरा है ना, व्यास हो गया, ठीक है, तो इसके सिरों का नियामक यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है केंद्र का नियामक पूछ रहा है, तो आपको पता जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु का ही तो नियामक पूछा है। और मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए हमने क्या कहा है जी कि x1 और x2 को जोड़ के आधा करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी -6 यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा जी यहाँ पे घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आधा कर लेंगे, यानी कि जो है पहला नियमक जो है माइनस का 2 निकलने वाला है। उस तरह से y नियमक भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 और 3 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 3 यहाँ पे जो है 10 होगा, और 10 का भी हमें आधा करना पड़ेगा, तो कितना होगा यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। तो -2 5 यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए हम लोग कर लेंगे। आपको हमने सिंपल सा समझाया कि मध्य बिंदु का अगर आपको नियामक ज्ञात करना हो तो आप जोड़े और आधा करें, ठीक है। तो -6 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो -4 का आधा यहाँ पे जो है -2 होगा, और 7 और 3 यहाँ पे जो है 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। बस इतना ही सा काम करना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 69 नंबर देखिए यहाँ पे जो है क्या करें जी, संरेख होने के लिए यहाँ पे जो है कौन सा नियम सत्य है, ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे कौन सा समीकरण जो है यहाँ पे सत्य है, यही आपको बताना है। तो हमने आपको जो है पहला वाला जो है समीकरण आपको लिखवाया है, ठीक है, क्योंकि देखिए बीच में कहीं भी प्लस हमने नहीं लिखवाया था, ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ठीक है। देखिए बीच में प्लस यहाँ पे है काची जी, ये भी ऑप्शन छट गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है उनका जी x2 और x3 का जो है मान काची जी, यहाँ पे जो है x2 और x3 का जो चिन्ह हमने माइनस कभी भी नहीं लिखवाया है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे छट जाएगा। तो हम लोग माइनस प्लस से ही छांट लेते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है y नियमक होती है, ठीक है, और y नियमक यहाँ पे जो है 6 इकाई है, तो यहाँ पे 6 इकाई ही आंसर हो जाएगा। हमने कहा था कि उल्टा होता है, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है y नियमक होगी, यानी कि कोटि होगी, क्या होगी जी, कोटि होगी। x अक्ष से पूछे तो कोटि को बताना है, कोटि यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। वहीं अगर y अक्ष से पूछता, y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछता, बिंदु की दूरी पूछता, ठीक है, तो क्या होगा जी, बिंदु का जो है भुज को हम लोग को बताते, ठीक है। अगर y अक्ष से पूछेगा तो अपोजिट यहाँ पे x नियामक बताएंगे, भुज यानी कि जो है x नियामक, ठीक है, क्या x नियामक आपको जो है बताना है, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पे देखिए x अक्ष से पूछा है तो आपको y नियामक बताना है, यानी कि y नियामक यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे बता देंगे। बस इतना ही सा काम करना है, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो -a का स्क्वायर यहाँ पे जो है a स्क्वायर होगा, -b का स्क्वायर जो है यहाँ पे जो है b स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाना है, बस इतना ही सा काम करना है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने यही वाला जो है ट्रिक आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो सवाल कर रहा है 72 नंबर कर रहा है कि बिंदु 2 को हम दे दिए हैं,
हैं, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का जो है आपको मध्य बिंदु का नियम ज्ञात करना है। और मध्य बिंदु का नियम ज्ञात करने के लिए हमने कहा है कि दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 का आधा यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, -4 और यहाँ पे देखिए प्लस में 2, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे जो है माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना क्या। और -2 का भी आधा हम लोग करेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। -2 का आधा कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 1 होगा। तो 2 और -1 यहाँ पे जो है सबसे सही आंसर होगा। हम एक बार फिर से समझाते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 को जोड़ना है, 3 और 1 को जोड़ना है, फिर आधा करना है। फिर देखिए -4 है और यहाँ पे जो है 2 है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है, बस यही से आंसर आएगा। तो 3 और 1 4 होगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 2 होगा। -4 + 2 यहाँ पे माइनस का 2 होगा, -2 में जो है 2 से भाग देंगे तो माइनस का एक बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो -2 और -1 यहाँ पे जो है सबसे सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है दोनों देखिए प्लस में है, ठीक है। तो क्या होगा जी, प्रथम पाद में यहाँ पे हो जाएगा। इस सवाल को जो है बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बना हुआ सवाल था, ठीक है। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक जो है इतना 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 है, तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम होगा, ठीक है 0 और 8 है, ठीक है, यानी कि जो है 0 और y के रूप में, यानी कि जरूर यहाँ पे जो है y नियामक का बिंदु होगा, ठीक है, y नामक का बिंदु का क्या होगा जी, 0 यहाँ पे 8 होगा, क्या, और यहाँ पे जो मूल बिंदु का होगा जी 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पे जी 0 0 होगा। और देखिए 6 0 यहाँ पे दिया तो x नियामक का यहाँ पे बिंदु होगा, ठीक है, 6 और यहाँ पे 0, ठीक है। आपको पता है जब y नामक 0 हो तो x अक्ष पे होता है, अगर x नामक 0 हो तो y अक्ष का जो है बिंदु होता है, ये बात आपको पता है। तो इससे जो है जो त्रिभुज बनना ना, इसी का परिमाप आपको बताना है, तो हमें पता है, ठीक है। ये 0 0 है और यहाँ पे जो है 0 8 है, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू जो है 8 इकाई होगी। क्या होगी जी, 8 इकाई। देखिए 6 है ना जी, इसका मतलब है मूल बिंदु से क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 6 इकाई तक का जो है बिंदु का, ठीक है, दूरी जो है 6 होगा। यहाँ पे आपका समकोण है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो है कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो है तभी बता पाएंगे जब तीनों भुजाओं का हम लोग माप को जोड़ेंगे। इसमें तीसरा भुजा का मान पता होगा तभी तो जोड़ पाएंगे जी। तो तीसरा भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और इसके लिए ध्यान रखिए क्या करेंगे जी, एच का मान निकालने के लिए रूट अंडर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए पी का मान यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, और देखिए बी का मान यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 36 होगा, 64 और 36 यहाँ पे 100 होता है, 100 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है जोड़ेंगे तो 8 है 6 14, 14 10 कितना होगा जी 24 होगा, तो परिमाप यहाँ पे जो है 24 हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 8 है 6 14, 14 10 यहाँ पे 24 होगा, तीनों भुजा को जोड़ के बता देंगे, काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 74 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं 75 नंबर सवाल को, ठीक है। देखिए जी यहाँ पे यदि बिंदु इतना 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 जो है संरेखी दिया है, क्या दिया जी, यहाँ पे संरेखी दिया है, तो आपको जो है के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है जी, के का मान आपको जो है ज्ञात करना है। इसके लिए आपको जो है हमने सूत्र बताया हुआ था, वही सूत्र से जो है आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। सूत्र क्या था जी, देखिए यहां पे देखिए x1 इंटू में y2 माइनस में y3 यहां पे सूत्र था, प्लस में देखिए x2 इंटू में y3 माइनस में यहां पे जो है y1 था, और फिर देखिए x3 इंटू में यहां पे जो है y1 माइनस में यहाँ पे y2 था, और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो x1 का मान देखिए भाई पहला x1 होता है और y1 होता है, ठीक है, भाई x2 y2 होता है, भाई x3 और y3 यहाँ पे जो है हो जाता है, ठीक है। क्या इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए। तो x1 का मान यहाँ पे k है तो हम लोग जो है k रखेंगे इंटू में, y2 का मान कितना है जी -4 है तो हम लोग माइनस का 4 रखेंगे, और माइनस y3 का मान जो है -5 है तो यहाँ पे -5 हम लोग जो है रख लेंगे, ठीक है। क्या अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्या प्लस यहाँ पे रखेंगे, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है -3 है तो -3 यहाँ पे जो है रख लेंगे, ये माइनस प्लस जो है पूरा का पूरा लोचा करेगा। देखिए y3 का मान कितना है जी, y3 का मान -5 है तो -5 रखेंगे, और y1 का मान जो है यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे जी, हम लोग जो है यहाँ पे 2 रख लेंगे। प्लस देखिए x3 का मान कितना है, तो x3 का मान यहाँ पे जो है 7 है तो हम लोग 7 रखेंगे, और y1 का मान कितना जी, y1 का मान यहाँ पे जो है 2 है, और माइनस y2 का मान कितना है जी, y2 का मान -4 है तो -4 यहाँ पे रख लेंगे, और इज इक्वल टू में हम लोग 0 यहाँ पे करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे या क्या होगा जी, k इंटू में -4 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में जो है 5 हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्या प्लस में क्या होगा जी 5 होगा। देखिए -3 यहाँ पे है, ठीक है ना, क्या चाहिए जी -3 है, और -5 और -2 मिलकर जो है माइनस का 7 होगा, तो -7 में -3 से गुना होगा तो माइनस क्या होगा जी, प्लस होगा, और 7 का यहाँ पे जो है 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाई माइनस माइनस जो है प्लस में 4 होगा, तो प्लस में 4 और प्लस में 2 जो है मिलकर कितना होगा जी, प्लस में 6 होगा, तो 6 7 यहाँ पे जो है 42 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बराबर में यहाँ पे जो है 0 हो जाने वाला है। अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कितना होगा जी,
5 में से जो है 4 घटेगा तो यहाँ पे जो कितना होगा जी 1 होगा। क्या होगा जी यहाँ पे 1 और 1 में k से गुना करते हैं यहाँ पे जो है k हो जाएगा। अब देखिए 42 और 21 जो है मिलके यहाँ पे जो है 63 होगा, ठीक है? तो प्लस में 63 उधर जाएगा तो क्या होगा जी माइनस का यहाँ पे जो है 63 हो जाएगा। माइनस में 63 जो है इसका आंसर होगा k का मान, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बस सूत्र लगाना है और सूत्र में जो है सबका मान रखना है, मान रख के यहाँ पे जो है सॉल्व कर देना है। आपका जो है आंसर -63 जो है आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो कितना नंबर सवाल है जी? 75 नंबर सवाल है। तो 75 का यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 75 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं 76 नंबर सवाल पे। 76 नंबर सवाल यानी कि देखिए आधा सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है? अब बबुआ सुनो ध्यान से, अगर आधा सवाल तोहरा के समझ में आ गइल बा ना, आ गइल बा, तब ही तू ये जो वीडियो देखत रहा और हम तोहरा के आशीर्वाद देते नहीं। सुनो ध्यान से, अगर तोहरा के अगर तोहरा के सच में परीक्षा में मन लगा के पढ़े के बा, ठीक बा? परीक्षा में नंबर एकदम बढ़िया से आ जाए के बा, ठीक बा? अगर जो है बा बाबूजी के माने के मूड़ी ऊपर करके जो है चलवावे के बा, अगर जो है बाबूजी के इज्जत बढ़ावे के बा, आपन इज्जत बचावे के बा, ठीक है? तो ध्यान रखो बउआ, नीचे एप्लीकेशन के लिंक एगो देहल बा, ऊपर चल जा। अभी क्रैश कोर्स चलता, वो क्रैश कोर्स के तू ज्वाइन कर ला, तोहरा के एकदम इतना बढ़िया तरीका से ऑब्जेक्टिव होके चाहे सब्जेक्टिव होके तोहरा के मिल जाई। बहुत ही अच्छा से बहुत ही कम दाम में तोहरा के पढ़ावल जाता। जरूर ज्वाइन करे के प्रयास एक बार कर लिहा, ठीक बा? देखो यहाँ पे 76 सवाल देखते हैं। बिंदु इतना और इतना, ठीक है? ध्यान रखिए कैसे जी दोनों अवस्थित है। देखिए दोनों का दोनों प्लस में है, ठीक है? यानी कि आपको पता है, ठीक है? आपको पता है कि ई जो है प्रथम पाद में है, ना रखे है, दोनों का दोनों माइनस में है। इसका मतलब क्या जी आपको पता है कि तृतीय पाद में है, ठीक है? तो आपको यहां पे बताना है कि कौन सा यहां पे अक्ष में क्या चीज ऑप्शन के साथ देखना है। तो वाई अक्ष पर है, नहीं जी वाई अक्ष पर तो नहीं है, ठीक है? दोनों का दोनों बिंदु जो है वाई अक्ष पर नहीं है, प्रथम पाद में है, तृतीय पाद में है, ठीक है? एक्स अक्ष पर भी नहीं है, ठीक है? एक्स अक्ष के एक और है, ठीक है? देखिए हाई वाला जो है एक्स अक्ष होता है, ठीक है? तो एक्स अक्ष का एक ही और है नहीं, एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष का चीज नीचे है, क्या कहते हैं एक ही साइड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका नहीं हो पाएगा। वाई अक्ष के दोनों ओर जी हाँ ए हो सकता है। देखिए यहाँ पे वाई अक्ष है, ठीक है? हाई वाला जो है कौन सा अक्ष है जी? वाई अक्ष यहाँ पे है। तो वाई अक्ष के जो है देखिए एगो यहाँ पे जो है राइट साइड में है, एगो देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में है, ठीक है? तो दोनों तरफ यहाँ पे उपस्थित है, यानी कि वाई अक्ष के जो है दोनों ओर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है आंसर बताना है। क्या करोगे जी? ग्राफ यहाँ पे बना के, ठीक है? दोनों का दोनों यहाँ पे जो है माइनस में है और इसका जो है भुज पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको पता है कि पहला वाला जो है भुज होता है, दूसरा का वाला कोटि होता है। तो भुज का मान -12 तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए कर देंगे। वाई अक्ष का समीकरण अगर पूछे तो एक्स बराबर आपको जो है 0 बताना है, उल्टा आपको बताना है। ये बात हमने कहा था, ठीक है? तो 78 का यहाँ पे क्या होगा जी? ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए मूल बिंदु से इस बिंदु का जो है दूरी बताना है। तो हमने आपको कहा था कि स्क्वायर कर लीजिए और जोड़ लीजिए, ठीक है? तो -x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में x स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर होगा और यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में है। तो ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए 80 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है 2 को बिंदु आपको दिया है और बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है? तो सिंपल सवाल है, आपको जो है क्या करना है जी? 8 में से 5 घटाना है, x नियामकों को घटाना है और स्क्वायर करके जोड़ना है, ध्यान रखें, ठीक है? 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखिए 11 में से यहाँ पे देखिए 7 को घटाएंगे, 11 में 7 घटे तो यहाँ पे जो है 4 होगा, 4 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। दोनों को जोड़ के यहाँ पे रूट चढ़ाना है। यही तो आपको जो है दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था, ठीक है? ये सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर जाना, ठीक है? ये सब का होल स्क्वायर होता है जाना, ठीक है? यही जो है दूरी सूत्र होता है, इससे जो है दूरी निकलेगा। तो हमने x2 में से x1 घटाया है, देखिए 8 में से 5 घटाया तो बचा है 3 और 3 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना था, 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे 9 हो जाएगा। प्लस देखिए है, देखिए y2 में से y1 घटाना है, तो y2 का मान यहाँ पे 11 है, y1 का मान यहाँ पे 7 है। तो 11 में से 7 घटे तो 4 होगा और 4 का हमने स्क्वायर करना है तो कितना होगा जी? 16 हो जाएगा, ठीक है? तो 16 और 9 कितना होगा जी? 25 यहाँ पे होगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी? 5 होता है। तो यही जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? तो 80 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 80 के बाद यहाँ पे चलते हैं 81 नंबर सवाल पे। कितना सवाल पे जी? 81 नंबर सवाल पे। और थोड़ा सा हम पानी पियेंगे फिर आपको जो है पढ़ाएंगे, तब तक जो है आप लोग 81 नंबर अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है? हाँ जी।
तो देखिए जी, यहाँ पे 81 नंबर, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो y बराबर 4 जो है, देखिए जहां पे y नामक जो है 4 होगा ना जी, वहीं से होकर के गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे y नामक 4 नहीं है, यहाँ पे y नामक 4 नहीं, तो इसलिए इससे जो है नहीं गुजरेगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 में देखिए, y अक्ष पर सभी बिंदु का जो है भुज कितना होगा। ठीक है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्माण जो होता है वो क्या होता है जी, 0 और यहाँ पे y होता है। और आपको पता है कि भुज जो होता है पहले वाले को कहते हैं। ठीक है, पहला भुज होता है, दूसरा का कोटि होता है। ठीक है, तो भुज कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 83 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। बिंदु यहाँ पे ए और बी दिया है, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए आपको बताया है कि एक्स नियमकों को जोड़िए और आधा कीजिए। ठीक है, तो -12 और प्लस में 0, तो -12 में जो है 0 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, -12 होगा। ठीक है, -12 का यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 6 होगा। ठीक है, इस तरह से देखने का प्रयास कीजिए। हम लोग जो है -8 और 0 को जोड़ेंगे तो -8 और 0 कितना होगा जी, -8 होगा, और इसका आधा करने पर यहाँ पे -4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो -6 -4 जो है यहाँ पे कितना है जी, ऑप्शन जो है बी में दिए, तो ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। 83 का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स नियमों को हम लोग जो है तीनों को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं, फिर वाई नियमों को यहाँ पे जो है जोड़ते हैं, फिर जो है 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बड़ा ही काम का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, यदि बिंदु है इतना इतना और इतना संरेख है तो आपको के का मान ज्ञात करना। तो अब तो आपको हम समझा दिए हैं ना जी, अब तो आपको हमने समझा दिया है कि कैसे ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, देखिए पहला x1 होगा, यहाँ पे y1 होगा, ई वाला जो है x2 होगा, ई वाला जो है y2 होगा, ई वाला जो है x3 होगा, और ई वाला जो है y3 आपका हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे x1 इंटू में y2 माइनस में y1 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस देखिए यहाँ पे x3 इंटू में y1 माइनस में y2 होता है, बराबर में 0 होता है। यही तो सूत्र आपको हमने बताया है। अब सूत्र में मान रखिए, बढ़िए ध्यान से। ठीक है, x1 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो है 3, भले 2 है तो 2 रखेंगे। यहाँ पे y2 का मान कितना है जी, k है, तो यहाँ पे k रखेंगे। माइनस देखिए यहाँ पे y1 का जो मान है वो 3 है, तो यहाँ पे जो है 3 रख लेंगे। प्लस x2 का मान यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम लोग 4 रखेंगे। y3 का मान यहाँ पे देखिए, y3 का मान जो है -3 है, तो हम लोग जो है -3 रखेंगे। और y1 का जो मान है -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 लगाएंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस देखिए x3 का मान यहाँ पे जो है 6 है, तो हम लोग 6 रखेंगे। y1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है, और y2 का मान यहाँ पे जो है k है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 में से k घटा लेंगे और बराबर में 0 कर लेंगे। देखिए 2 में यहाँ पे जो है k से गुना होता है, 2k हो जाएगा, और 2 3 यहाँ पे जो है 6 होगा माइनस का। ठीक है, -3 कितना होगा जी, माइनस का 6 होगा, और -6 में 4 से गुना, -6 होगा, यहाँ पे जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 यहाँ पे 18 होगा, प्लस में यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 6 में माइनस के से गुना तो कितना होगा जी, माइनस का जो है यहाँ पे 6 के हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के यहाँ पे जो है माइनस का 6 है। ठीक है, तो 2 के में से 6 के यहाँ पे जो घटेगा, तो माइनस का यहाँ पे जो है 4 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई -6 और -24 कितना होगा जी, -6 और -24 माइनस का 30 होगा, माइनस का 30 यहाँ पे जो है प्लस का 18। ठीक है, तो कितना होगा जी, -30 प्लस में 18 जो है माइनस का यहाँ पे 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। अब आपको जो है इसको जोड़ना घटाना, तो जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे जी, -12 उधर जाएगा तो प्लस में 12 होगा, x के गुना में यहाँ पे जो पहले k के गुना में माइनस का 4 है, तो बट्टा के नीचे क्या होगा जी, माइनस का 4 यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, देखिए -12 जो उधर गया तो प्लस में 12 होगा। ठीक है, k के गुना में -4 है, तो माइनस से 4 जो है बट्टा के नीचे रहेगा, तो 4 में जो है 4 से जो है 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो यहाँ पे जो माइनस का 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो k का मान कितना होगा जी, -3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो गई लो, 85 नंबर क्वेश्चन के क्या हो गई, 0 कहां से आ जाई, ओ बबुआ 0 कहां से आई हो, बबुआ आ बबुआ, बबुआ रे, बबुआ रे, बबुओ कहां से आई हो। चलिए जी, यहाँ पे फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कहीं हम लोग गलती हो गया हो, मान उन बैठाने में कहीं गलती हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करने से बढ़िया है कि आप लोग दोबारा से बना लीजिए। ठीक है, x1 का मान जो है 2 है, तो हम लोग 2 रखेंगे, y2 का मान यहाँ पे k है, तो हम लोग k रखेंगे, माइनस y1 का मान यहाँ पे जो है 3 है, तो हम लोग जो है 3 रख लेंगे। ठीक है, प्लस x2 का मान यहाँ पे जो है 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे, y3 का मान यहाँ पे जो है -3 है, तो -3 रखेंगे, माइनस दान रखें। ठीक है, माइनस y1 का मान जो है यहाँ पे जो है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 रख लेंगे, प्लस
x3 का मान जो है 6 है तो हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे, y1 का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 रखेंगे, माइनस में y2 का मान यहाँ पे जो है k है तो हम लोग यहाँ पे k रखेंगे, बराबर में यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 में k से गुना होगा तो यहाँ पे जो है 2k होगा, 2 में 3 से गुना तो 2 तिहाई 6 यहाँ पे माइनस में होगा। देखिए कितना होगा जी, 4 तिहाई 12 होगा। ठीक है, चाहे इसको जोड़ लीजिए ना, जोड़ के बनाइए। ठीक है, -3 यहाँ पे जो है माइनस का 6 होगा, -6 में जो है 4 से गुना होगा तो माइनस का 6 जो होगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 3 से गुना होगा तो 36 यहाँ पे 18 होगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 में माइनस के से गुना होता है, माइनस का यहाँ पे जो है 6k हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2k और यहाँ पे माइनस में 6k कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 4k हो जाएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे जो है 4k होगा, बिल्कुल सही है। 24 को 6 को माइनस का यहाँ पे जो है 30 होगा। ठीक है, -30 अब प्लस में 18 जो होगा, माइनस का यहाँ पे जो है 12 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0, फिर तो वहां पे वही आंसर आ रहा जी, फिर तो यहाँ पे जो है वही आंसर आ रहा है, फिर भी यहाँ पे वही आंसर आ रहा है जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है ना, क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है लोचा है। सूत्र तो सही लिखे ना जी, ए सुनो ना जी, सूत्रवा गलती हो गया है। ठीक है, और हम 2 बार सही कर दिए। ठीक है ना, क्या 2 बार जो है बना दिए, अब क्या ही कहें जी हम। सूत्र यहाँ पे जो गलती हो गया है, सूत्र यहाँ पे जो गलती हो गया है ना, क्या यहाँ पे y3 होगा, सूत्र यहाँ पे क्या होगा जी, y3 होगा ना, क्या। ठीक है, यहाँ पे जो है सूत्र में y3 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, इसको हटाओ बुआ, इसको हटाओ। ठीक है, यहां से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या देखने का प्रयास करते हैं। y3 का मान कितना है जी, y3 का मान जो है यहाँ पे -3 है तो -3 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना, क्या तो माइनस माइनस प्लस में 3 होगा, तो देखिए k हो गया यहाँ पे। देखिए माइनस माइनस प्लस में जो 3 होगा, अब प्लस में 3 में 2 से तो प्लस में यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 होगा, बाकी तो कहीं पे गलती नहीं है जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो कितना होगा जी भाई, 18 और 6 यहाँ पे जो है 24 होगा प्लस में, और 24 में 24 हो रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हाई वाला जो है संख्या क्या होगा जी, सबको जो है सब 0 हो गया। ठीक है, 18 6 24, 24 में 24 हो रहा है तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये सब संख्या कितना होगा जी, 0 हो गया। देखिए प्लस में 2k और माइनस में 6k, यहाँ पे जो है माइनस का 4k होगा और बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो k का मान कितना होगा जी, 0 में जो है -4 से बनता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि k का मान यहाँ पे जो है 0 हो गया, और यही जो है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला में गलती था, हमारे कैलकुलेशन में गलती नहीं था, गलती से गलती फॉर्मूला लिखा गया था, गलती से गलती फॉर्मूला लिखा गया था। और ऐसा ही जब गलती होता है ना एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे गलती आ जाता है। ठीक है, तो बबुआ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा फास्ट बनाने से भी चीजें नहीं बनती है जाना। ठीक है, आप लोग को जो है थोड़ा स्लो भी बनाना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बिंदु इतना, ठीक है, कैसे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र आपको वही लगाना है। क्या लगाना है जी, देखिए 1 बटा जो है 2, ठीक है, 1 बटा 2, फिर से यहाँ पे जो है लगाते हैं सूत्र को। ठीक है, 1 बटा 2 x1 इंटू में y2, इस बार जो है y3 लिखेंगे जाना। ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है बहुत ज्यादा। जल्दी चलने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे जो है लिख लेते हैं ध्यान से हम लोग जो है लिख लेंगे सूत्र को। इस बार जो है कोनो हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, इस बार कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना है। इतना जो है आपका सूत्र हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे 1 बटा 2 जो है जैसे का तैसे लिख लेते हैं। क्या होगा जी, x1 का मान कितना होगा, देखिए पहला x1 है y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 का मान हमें 3 रखना है, तो यहाँ पे जो है 3 रखेंगे। y2 में से y3 घटाना है। ठीक है, y2 में से y3 घटाना है, तो 0 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माइनस का 4। ठीक है, प्लस देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पे 7 है, तो हम लोग जो है प्लस में 7 रख लेंगे गुना। y3 में से y1 घटाना है। ठीक है, y3 में से जो है आपको y1 घटाना है, तो 4 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। प्लस देखिए यहाँ पे x3 का मान कितना है, x3 का मान यहाँ पे 8 है, तो हम लोग 8 लिख लेंगे गुने। y1 में से y2 घटाना। ठीक है, तो y1 में से y2 घटाना, 0 में से 0 घटाता है, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 हो गया, माइनस देखिए -4 में 3 से माइनस का 12 होगा। ठीक है, कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा। 7 चौका कितना होगा जी, 28 होगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 0 8 में 0 से 0 होगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
1/2 हो गया गुने 28 में से 12 घटेगा तो यहाँ पे जो है 16 होगा, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, और कितना नंबर सवाल है जी, तो ये जो है सवाल है 86 नंबर, तो 86 का यहाँ पे जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निशान का रूप क्या, अरे एक्स अक्ष पर है तो क्या होगा जी वाई नियमक यहाँ पे जो 0 होगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पे टिक आउट कीजिए, काम खत्म कीजिए। ठीक है जी, 88 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। इसको हम लोग डायग्राम से बनाएंगे, जब ज्यादा ही 0 0 दिखना है तो डायग्राम से बना लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए 0 0 जो है मूल बिंदु होगा। ठीक है, 0 0 मूल बिंदु दे दिया है, 4 0 दिया है, तो यहाँ पे होगा जी एक शख्स का बिंदु है 4 और 0, क्योंकि देखिए इसमें वाई नामक 0 है, इसलिए जो है एक शख्स का बिंदु होगा, और यहां से मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु का दूरी कितना होगा जी 4 होगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। एवं देखिए यहाँ पे जो 0 1 है, 0 का है जी 1 है, यानी कि जो है ई जो है वाई अक्ष का बिंदु है 0 1। ठीक है, और आपको पता है कि देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक इस बिंदु का दूरी कितना होगा जी 1 यहाँ पे होगा, और इससे जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना जी, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी 1/2 गुने आधार गुने यहाँ पे जो है ऊंचाई होता है, आधार 4 होगा, ऊंचाई यहाँ पे 1 होगा, 2 से 4 यहाँ पे जो है 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे जो है 2 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 88 का यहाँ पे जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, आपको यहाँ पे जो है सूत्र बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए, जी अंतर विभाजन करने वाला जो है बिंदु का यहाँ पे अंतर विभाजन करने वाला जो है बिंदु का निर्देशांक आपको जो है बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑप्शन यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। है देखिए M1 M2 करके हम पिछले लिखवाए थे, लेकिन यहाँ पे जो है क्या किया जी m अनुपात n कर दिया है, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। है नीचे वाला जो है माइनस में नहीं होता, इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिए, है बीच वाला जो है माइनस में नहीं होता, तो इससे भी आप लोग छांट सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा जी M1 के साथ यहाँ पे जो है x2 लगता है, और n का जी है n के साथ यहाँ पे जो है x1 लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलने का प्रयास करते हैं यहाँ पे 90 नंबर सवाल। इसमें पूछ रहा है भुज, और भुज मतलब जो है पहिल का यहाँ पे -2 है, तो -2 यहाँ पे जो है टिक आउट कर लेंगे। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वाई नियामक होती है, तो 5 यहाँ पे जो है टिक आउट करेंगे। 91 का यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वाई नियामक होती है, और वहीं वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है एक्स नियामक होती है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये बात आपको हमने समझाया हुआ है। 92 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज के केंद्रक जो है इतना दिया है। ठीक है, किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज, ठीक है, और इसका यहाँ पे जो है केंद्रक दे दिया है। केंद्रक का नियामक कितना दे दिया, यहाँ पे जो है 3 और 0 यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्या केंद्रक का नियामक यहाँ पे दे दिया है। और देखिए उसके 2 को शीर्ष दे दिया है, 2 और 3 यहाँ पे दे दिया है, तो 2 और 3 यहाँ पे एक शीर्ष होगा, और देखिए यहाँ पे 1 - 4 जो है एक दूसरा शीर्ष होगा। ठीक है, तो 1 माइनस में यहाँ पे जो है 4 जो है दूसरा शीर्ष ले लिए, और तीसरा शीर्ष यहाँ पे जो है नहीं दिया है, इसी तीसरा शीर्ष का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको कहा था, ठीक है, कि जो केंद्रक का नियामक होता है उसमें करना होता है जी, हम लोग को जो है तीनों को जोड़ना होता है। ठीक है, तीनों नियामकों को जोड़ना होता है, तीनों एक नियामकों को जोड़ना होता है, 3 से भाग करना होता है। ठीक है, तो जोड़िए, है यहाँ पे जो है 2 है। ठीक है, कितना है जी 2 है। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे जो है 2 आपका है जो है 8 नहीं है, क्या है जी 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना दिया जी, यहाँ पे 2 और 3 दिया है। ठीक है, कितना है जी 2 और 3 दिया, तो यहाँ पे जो है 2 होगा। क्या होता होगा जी 2 होगा। जोड़िए, 2 और 1 को जोड़ना है, 2 + 1, और फिर यहाँ पे x नमक जो है 1 से है, तो यहाँ पे x करेंगे, बटा में यहाँ पे 3 कर लेंगे। उस तरह से y नमक को देखिए, है 3 और यहाँ पे -4 को जोड़ना है, तो 3 माइनस में यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे जो है y को जोड़ना है, और बटा यहाँ पे कितना कर लीजिए 3 कर लेना है। इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 मंगाना है, कितना मंगाना है जी 3 यहाँ पे मंगाना है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए x नियमक जो है x नियमक के बराबर होगा, और y नियमक यहाँ पे जो है y नियमक के बराबर होगा, ये बात आपको पता है। तब 3 के बराबर कर रहे हैं, देखिए 2 और 1 यहाँ पे जो है 3 होगा, और 3 प्लस में x, और बटा में यहाँ पे जो है 3 होगा। तो हमने यहाँ पे जो है x नियमक को 1 बराबर कर लिया। ठीक है, क्या है x नियमक को 1 बराबर किया। अब देखिए यहाँ पे y नियमक को भी बराबर करेंगे, तो 0 यहाँ पे जो है किसका बराबर होगा जी 0 यहाँ पे देखिए 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1, अब प्लस में यहाँ पे जो है y, और बटा में यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ई हमने जो है y नियमक यहाँ से बराबर कर लिया। अब इससे हमारा x का मान निकलेगा, इससे जो है हमारा y का मान निकलेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं जी, है देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 9 होगा। ठीक है, और देखिए x के प्लस में यहाँ पे 3 है, तो इधर आएगा तो माइनस में यहाँ पे 3 होगा, बराबर में यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, देखिए क्या किया जी, हमने गुना किया, 3 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, प्लस में 3 है, तो इधर आएगा तो होगा जी माइनस में यहाँ पे 3 होगा, तो माइनस में 3 हमने लिखा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 9 में से 3 घटे तो 6 होगा, और x का मान यहाँ पे जो है 6 आ गया। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कीजिए,
3 में 0 से गुना करते हैं, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। जब -1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में यहाँ पे 1 होगा और बराबर में यहाँ पे जो है y बचेगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 1 ही होगा, तो y का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा जी, पहले का x का मान जो है 6, y का मान यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो 6 और 1 यहाँ पे जो है सही आंसर होगा, क्योंकि पहले का x और दूसरा का y यहाँ पे हुआ करता है। तो 92 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोटि पूछ रहा है, देखिए कैसे पूछ रहा है जी, कोटि पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है जी, एक्स और 0 यहाँ पे होता है। कोटि मतलब दूसरा वाला यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग जो है 0 टिक आउट कर देंगे। भुज पूछता तो यहाँ क्या करते हैं जी, एक्स नामक यहाँ पर रखते, तो जो बिंदु का एक्स नामक होता है वही हम लोग यहाँ पे लिखा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष का होगा जी, कोटि यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 94 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है जी, पहला वाला जो है प्लस में होता है, दूसरा वाला यहाँ पे माइनस में होता है, ठीक है। तो पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 94 का यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा जी, 94 का यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आता है 0, यहाँ पे जो है वाई होता है, ठीक है। अब इसी से बिंदु का जो है दूरी पूछ रहा है, दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना क्या। लेकिन वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी जो है क्या होता है जी, एक्स नियामक होता है। तो आप डायरेक्टली जो यहाँ पे जो है 2 टिक आउट कर सकते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होता है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्स नियामक होता है, उल्टा होता है, हमने आपको समझाया है। y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी जो है x नियामक होगा, और वहीं x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी जो है y नियामक यहाँ पे होता है। इस बात को हमने पहले कई बार समझा दिया है, ठीक है। तो y अक्ष से बिंदु का दूरी कितना होगा जी, x नियामक होगा, यानी कि जो है 2 होगा, तो यहाँ पे जो है 2 हम लोग टिक आउट कर लेंगे। 95 का जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। भाई दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र हमने क्या बताया जी, कि आपको जो है x नियामकों को जो है यहाँ पे घटाना है और स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखिए 3 में से आपको जो है 1 को घटाना है, ठीक है। तो 3 में से -3 में से आपको 1 को घटाना है और इसका आपको स्क्वायर करना है। फिर देखिए है 0 में से यहाँ पे जो -3 घटे, चाहे -3 में से यहाँ पे 0 घटाए, ठीक है। तो -3 में से यहाँ पे जो है 0 घटाते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। घटाने के बाद जो है आपको जोड़ना है और जोड़ के यहाँ पे जो है क्या करना है जी, रूट चढ़ाना है, यही आपको काम करना है। तो -3 -1 जो है माइनस का 4 होगा और -4 का स्क्वायर यहाँ पे आपको कर लेना है। प्लस देखिए -3 में से 0 आपको घटेगा तो कितना माइनस का 3 होगा और इसका भी आपको स्क्वायर करना है और रूट यहाँ पे कर देना है। -4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पे कितना होगा जी, 16 9 यहाँ पे जो है 25 होगा, 25 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 5 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बबुआ हमारे अब और जो है 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या आज हम लोग खत्म कर दिए 4 क्वेश्चन जी। आप कहेंगे जी सर अब इतना देर जो है बोरिंग करा ही दिए, तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे क्या करिए, करा ही दीजिए, ठीक है। तो 96 के बाद यहाँ पे चलते हैं 97 नंबर सवाल पे, और जो है 4 को सवाल है बना लीजिए, ठीक है। 1 से बराबर यहाँ पे देखिए -5 का जो है आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो जहां पे x नामक जो है -5 दिखा वही वाला बिंदु से होकर गुजरेगा। तो x नामक यहाँ पे -5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। y अक्ष पर कोई बिंदु का जो निर्देशांक होता है जी 0y होता है, तो यहाँ पे जो है 0y भी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 98 का जो है सी यहाँ पे याद कर गए होंगे। अब तो यहाँ पे याद कर ही गए होंगे, ठीक है जी। पहला माइनस में, दूसरा यहाँ पे प्लस में, ठीक है। तो कौन सा पाद में होगा जी, द्वितीय पाद में होगा। ये भी आपको जो है यहाँ पे पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे संरेख वाला सवाल दे दिया, अंतिम सवाल जो यहाँ पे थोड़ा सा बोर्डिंग सवाल दे दिया। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या ही करेंगे जी। अब सवाल दिया है तो बनाना तो पड़ेगा ना जी। तो लास्ट सवाल है, देख लीजिए, ठीक है। क्या है जी, यहाँ पे x1 * में यहाँ पे सूत्र आपको संरेखी वाला लिखना है, ठीक है। y2 माइनस में y3, यहाँ पे अब गलती नहीं करेंगे, नहीं तो एक बार गलती कर दिए थे और टाइम काफी ज्यादा लग गया था। अब यहाँ पे जो है हम लोग गलती नहीं करेंगे, गलती हम लोग को जो है नहीं करना है, ठीक है। तो किसका होगा जी, 0 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पहला वाला जो है x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है, तीसरा वाला x3 y3 यहाँ पे होता है, ठीक है ना। x1 का मान देखिए यहाँ पे जो है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हम लोग रख लेंगे। y2 का मान कितना है जी, y2 का मान यहाँ पे जो है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे। माइनस y3 का मान कितना है जी, y3 का मान यहाँ पे जो है p है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, p यहाँ पे रख लेंगे। प्लस x2 का मान कितना है जी, x2 का मान यहाँ पे जो है 2 है, तो हम लोग 2 रखेंगे। y3 का मान कितना है जी, y3 का मान यहाँ पे जो है p है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, p रखेंगे। और माइनस में y1 का मान कितना है जी, माइनस का 1 है, तो हम लोग यहाँ पे जो है माइनस का 1 हम लोग रख लेंगे। प्लस देखिए यहाँ पे x3 का मान कितना है, x3 का मान यहाँ पे जो है 8 है, तो 8 रखेंगे। इनटू में y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रखेंगे। माइनस, ठीक है। y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पे जो है 3 है, तो 3 रखेंगे, बराबर में यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। देखिए -1 यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है 3 है, तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा
-1 में माइनस पी से गुना, तो माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे जो है पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है माइनस माइनस, यहाँ पे जो है प्लस का जो है यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 में पी से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 2p होगा, और 2 में प्लस 1 से गुना करते हैं प्लस में जो है 2 हो जाएगा। 2 एकम यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, देखिए -1 -3 जो है माइनस का 4 होगा, -4 में 8 से गुना करता है, 8 चौका 32, यानी कि माइनस में 32 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए प्लस में पी या प्लस में 2 गो पी, कितना होगा जी, प्लस में यहाँ पे जो है 3 गो पी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 32, माइनस का 35 होगा, -35 और प्लस में 2 कितना होगा जी, यहाँ पे जो है माइनस का जो है 33 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 33 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए पी का मान निकालना है। ठीक है, तो -33 हो जाएगा तो प्लस में 33 होगा, और पी के गुना में 3 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, और ई जो है 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो है पी का मान कितना होगा जी, 11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 100 नंबर का यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का यहाँ पे जो है सी हो गया। अब आप लोगों को जो है 101 नंबर सवाल से जो है पढ़ना होगा, तो इसके लिए पार्ट 3 में आना होगा, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन आ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर जो है आप पार्ट 3 को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कि पार्ट 3 में।